पहले ही कहा, जहाँ जिहादियों की संख्या बढ़ेगी वहाँ ये हिंदू को कत्लेआम करेंगे। जो जितने भी ये मुसलमान हैं ये जो है हिंदू परिवारों को टारगेट करके मार रहे हैं। जो भी ऐसी मंशा अपने दिमाग में हिंदू को मारने की पाले हुए हैं उन्हें तुरंत उनका सबका एनकाउंटर हो करके उनको जो है 72 हुरों के पास भेजना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में। आपको बता दें कि बकरीद के मौके पर असद नाम के व्यक्ति के द्वारा एक हिंदू युवा सूर्य नाम के लड़के की 6 से 7 बार चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। बताया मामला पुरानी रंजिश का जुड़ा हुआ है। वहीं पंजाब केसरी ग्राउंड जीरो से वहां पे पहुंच के जब इलाकों के लोगों से पूछने की कोशिश करता है, जो वहां पे विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, उनके द्वारा कहना है कि हमने कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पे। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए इस वक्त हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या था पूरा मामला। सर, किस तरह से देख रहे हैं मामला? लगातार खोड़ा कॉलोनी के अंदर से ऐसे मामला अब आम बात हो गई है। बहुत स्थिति खराब हो गई। मैंने तो पहले ही कहा, जहाँ जिहादियों की संख्या बढ़ेगी वहाँ ये हिंदू को कत्लेआम करेंगे, हिंदू को भगाएंगे, और वही स्थिति यहाँ हुई है। जैसे ये कहते हैं ना कि ईद की नमाज के बाद जो है इन्हें हिंसा जरूरी है, ऐसे ही इन्होंने इसका 7-8 लोगों ने इसका कत्ल किया चाकू घोंप करके। और अभी तो एक ही नाम जो है पुलिस ने, लेकिन दूसरी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसमें जो है 7-8 मुसलमान सारे इकट्ठे होकर के और एक लड़के को इस तरीके से मारना, आगे क्या रह जाता है। ऐसी अनेकों घटनाएं इस खोड़ा कॉलोनी में हो रही हैं। जो जितने भी ये मुसलमान हैं ये जो है हिंदू परिवारों को टारगेट करके मार रहे हैं। ये चाहते हैं कि खोड़ा में एक भी हिंदू परिवार ना रहे, लेकिन इनकी ये मंशा हम कामयाब नहीं होने देंगे। इन्होंने जैसे हमला किया है, इनको उचित, अब प्रशासन को, वैसे तो कहते हैं कि योगी जी की सरकार है और इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इनके लिए चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, इनके लिए केवल और केवल इस्लाम फैलाना है और हिंदू का कत्ल करना है। और वही स्थिति यहाँ हमारे बालक की इन्होंने जो की है, आप ये मानिए, आप कल्पना तक नहीं कर पाएंगे उस लड़के के साथ किस तरीके से इन्होंने हाथ और पांव पकड़ करके चाकू घोंपे हैं। और लड़का जो है आखिरी सांसों की वो लड़ रहा है अपने जीवन की लड़ाई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू को होगा क्या। और हिंदू की स्थिति इस समय बहुत दयनीय है। वो सरकार पे अधीन है, लेकिन सरकार हिंदू की कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ित सूर्य जो है उसको वो बताया जा रहा है हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता भी, और लगातार संगठन के लिए काम भी करता रहा है। क्या ये हिंदू रक्षा दल से जुड़ा, क्योंकि पहले भी ऐसे मामले आए हैं, संगठन को धमकी, आपको भी धमकियां मिली हैं, उसके तहत पुरानी रंजिश को लेकर मारा है या फिर संगठन से जुड़ा कोई विवाद? आप ये देखिए, खोड़ा कॉलोनी में सलीम वास्तिक को मारने वाले भी खोड़ा कॉलोनी से थे। आज भी क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। तो यही स्थिति है, और ये कार्यकर्ता हमारा है हिंदू रक्षा दल का, और मैं अपने कार्यकर्ता के लिए कोई भी समझौता नहीं करूंगा, पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। एक बार मैं चाहता हूं ये लड़का जो है, एक बार नाम बताओ कौन कौन थे मारने के? एक असद नाम का लड़का था, एक आतिफ नाम का लड़का था, एक फरहान नाम का लड़का था। बाकी थे उसके साथ 2-3 लड़के और थे जो उसके साथ थे। साहिल था, मुन्ना था, अयान था, ये सब लड़के थे। मेवाती कौन था? मेवाती, सारिक मेवाती नाम का लड़का भी था एक उसके साथ। ये इतने लड़के जो है इसको मारने आए थे, और पुलिस ने जो है वैसे करके और एप्लीकेशन में केवल एक मुसलमान का नाम लिखवाया है। ये नहीं समझ रहे हैं, ये वहां उस समय चश्मदी था और इसने सारी चीजें देख करके मुझे बताई है। अब हम तुरंत दूसरी एप्लीकेशन दे करके हम मुकदमा कायम कराने का काम कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं, आपके माध्यम से भी चाहता हूं, सभी हिंदू से ये चाहता हूं, सारे के सारे संगठित हो जाओ, नहीं तो इसी तरीके से मरेंगे। और मरने वाले अगर कोई हिंदू मुसलमान को मार देता तो आज जो है कम से कम 20 परिवार के लोग जो है उठा करके पुलिस बंद कर देती। आज एक ही मुसलमान को उठा करके उसके माँ बाप उठाए हुए, वो लड़का अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? और कहने को योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में हिंदू का कत्ल हो रहा है। अभी इन्हीं के घर के बराबर में एक और हिंदू परिवार है जिसने मुस्लिम लड़की से शादी की थी, उसके घर में घुस करके खुलेआम जो है वो हिंदू पूरे परिवार को मारते हैं, उसके हाथ में निशान है। ऐसी स्थिति खोड़ा की है। सलीम वास्तिक को मारने वाले खोड़ा के हैं, और खोड़ा से कई ISIS के एजेंट मिले हैं। ये स्थिति हमारे इस पूरे देश की है। अब इस देश को अगर बचाना है और हिंदू को बचाना है तो अब कुछ ना कुछ करना होगा। योगी जी को भी इसमें कोई ऐसा निर्णय लेना होगा। जो भी ऐसी मंशा अपने दिमाग में हिंदू को मारने की पाले हुए हैं उन्हें तुरंत उनका सबका एनकाउंटर हो करके उनको जो है 72 हुरों के पास भेजना चाहिए। नहीं तो स्थिति हिंदू की अब कुछ भी नहीं रही। माहौल खोड़ा कॉलोनी का जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद जैसे बनता जा रहा है। लगातार आए दिन ऐसे घटनाएं जो हैं यहाँ पे आम बात हो गई है।
उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हमारी खोड़ा की हो गई है। और खोड़ा में इस समय हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आज भी हिंदू नहीं जागा और योगी जी की सरकार होते हुए भी ये बेलगाम कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ रहे ये कट्टरपंथी जिहादी, ये अब किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब तो पता नहीं कैसे भगवानी करेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि योगी जी खूब कहते हैं कि हमने अंकुश लगाया, दंगा नहीं हो रहा है। जुम्मे की नमाज, ये क्या कहते हैं, इसकी ईद की नमाज के बाद, और ये खुलेआम मारते हैं चाकू से गोद करके। ये तो वही हो गया है, जितने बकरे इन्होंने मारे हैं, हलाल किए हैं, ये सब के सब इनकी नज़रों में तो हिंदू को मान करके ही ये बकरे को काटते हैं। अगर हिंदू आज भी नहीं जागता तो कब जागेगा। वहीं इस पूरे मौके पर जो है जब ये विवाद सामने आया उसके बाद जो है हिंदू रक्षा दल से जो खोड़ा अध्यक्ष जो हैं सोनू शर्मा, उनकी भी मौजूदगी रही और परिवार से जो है मिले। फिलहाल जो है युवक जो सूर्य नाम बताया जा रहा है उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है, परिजनों में चिंता बना हुआ है और जो लगातार तमाम जो संगठन के लोग हैं वो एकाएक अस्पताल पहुंच रहे हैं पीड़ित से मिलने, पीड़ित के परिवार से मिलने। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।